नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 जनवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. दोस्तों, इस नए साल में नई आशा या नई उम्मीदों के साथ सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो 2023 की। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आगे दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि हमारी www.avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, अपकमिंग कोर्सेज जो आने वाले हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पर आप इनको अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें अंडर दी वन रूफ दोस्तों मिल जाएंगी, राइट। तो फिर देर किस बात की, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए बहुत कुछ आगे जानने के लिए दोस्तों। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। अमित शाह लॉन्च्ड पहाड़ी ऐप फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन न्यू दिल्ली, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, लॉन्च किया गया एक ऐप, जिस एप्लीकेशन का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द पहाड़ी ऐप मोबाइल ऐप एंड द मैनुअल ऑफ BSF in New Delhi. The Pahari app will enable Jawans to assess personal information and information related to accommodation, Ayushman, CAPF and leaves on their mobile. The app will also provide access to GPF, biodata and grievance redressal on the centralized public grievances redress and monitoring system, or information on various welfare schemes. The app also connects the Jawans with the portal of Ministry of Home Affairs, right? तो यहाँ पर दोस्तों इस पोर्टल की जिम्मेदारी पूरी कौन से मिनिस्ट्री के ऊपर है, होम अफेयर्स के ऊपर है। और यहाँ पर ये जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ BSF के जवान के लिए है। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। इस ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहाड़ी ऐप, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, है ना। इस पर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कैसे देख सकते हैं, MCQ कैसे बन सकता है। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली लॉन्च्ड पहाड़ी ऐप ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, नरेंद्र मोदी जी हमारे PM है इंडिया के, अमित शाह जी होम मिनिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया। द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर दोस्तों जो ट्राइबल सोसाइटी है उसकी पहली महिला यहाँ पर आपकी राष्ट्रपति यहाँ पर बनी है, प्रेसिडेंट यहाँ पर बनी है। और जगदीप धनखड़ जो कि पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के और फिर यहाँ पर कैंडिडेट हुए, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पद यहाँ पर संभाला किसका, आपका वाइस प्रेसिडेंसी का, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, और इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया है किसको, इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया है आप लोग का आपको मैं बता दूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रिप्लेसमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन होता है, M वेंकैया नायडू, ठीक है। M वेंकैया नायडू जी को इन्होंने रिप्लेस किया है जगदीप धनखड़ जी ने। ये आपको इधर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमित शाह। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ठीक है। तो यहाँ पर अश्विनी वैष्णव, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मेती, है ना। और रेलवेज के श्री अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड द G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस and Methi, the nodal ministry of the G20 digital economy working on DEWG, has represented the India in numerous working groups and ministerial sessions during the previous presidencies. तो देखो सिंपल बात है, ये ज्यादा कुछ इसमें आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस के अंडर यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च किया गया अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, स्टे सेफ ऑनलाइन।
ठीक है। तो इस कैंपेन का एक तो नाम जो है, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए बना सकता है। और यहाँ पर मेथी क्या कर रहा है, एम कर रहा है टू कैरी फॉर द विजन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी फॉर द पब्लिक सर्विस डिलीवरी थ्रू द इनोवेशन ऑफ फ्यूचर रेडी डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स। दोस्तों आज अगर मैं हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करूँ ना, तो टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे जरूर है। आप देखोगे आगे जो हमारे से कम बड़ी एरिया में या फिर पॉपुलेशन में बोलूं मैं, कंट्रीज जो छोटी है वो भी हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, ठीक है। हालांकि मैं ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडिया पीछे है, इंडिया पीछे नहीं है, बट इंडिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने में टाइम है अभी, राइट। और इंडिया अपने प्रोस्पेक्टिव में बहुत अच्छा यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, हमें माननी होगी। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर नए नए इनोवेशन हो रहे हैं आने वाले टाइम में, और रेगुलर टाइम में भी, आज के टाइम में भी देखा है बहुत सारी स्कीम्स इनोवेशन हो रहे हैं, स्टार्टअप्स को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो इस पर आपका क्वेश्चन कैसे देखने को मिल सकता है, तो हु हैज लॉन्च द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड द डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम रिसेंटली। तो करेक्ट हो जाएगा आपका अश्विनी वैष्णव। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास लोकयुक्ता बिल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखिएगा, मार्क करके रखिएगा। महाराष्ट्र असेंबली हैज पास द लोकायुक्त बिल 2022 which brings the chief minister and the council of ministers under the ambit of the anti-corruption ombudsman. The bill was passed without discussion as the opposition has staged a walkout over the alleged scams in the teachers entrance test, that is TET test. Deputy Chief Minister Devendra Fernandez termed the bill a historical legislation, right? तो यहाँ पर लोकायुक्ता बिल पास करने वाला पहला राज्य बना है आपका कौन सा, महाराष्ट्र। ये आप इधर क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये पूरा प्रिव्यू करेगा एंटी करप्शन ओम्बड्समैन को, ठीक है। तो ये इसका क्या है, मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये आप कह सकते हो, है ना। इस पर क्वेश्चन आपका कैसे देखने को मिलेगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्ता बिल। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनने के पूरे पूरे चांसेस है, महाराष्ट्र। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। बिजली उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय आरईसी इन असम एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। REC Limited, a Maharatna company under the Ministry of Power Government of India, organized a Bijli Utsav in Anandpur, Gaon of Buxa district, right? Adjoining villages in Assam. The event witnesses speaker sessions by dignitaries and esteemed guests highlighting the customer rights of electricity, benefits of electricity and challenges faced during the electrification. दोस्तों आपको मैं बता दूं, असम ऑलरेडी मतलब पहले क्या था कि बहुत मतलब पिछड़े हुए राज्यों में से एक है ये। मैं मतलब पहले है ऐसा कि लाइटें नहीं थी, बड़ा बाढ़ का हमेशा सिचुएशन वहां पर है। इलेक्ट्रिक के लिए वहां के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी रूट्स थोड़ी बहुत असम से हैं, तो मुझे पता है कि वहां पर क्या सिचुएशन होती है ना। और अभी तो खैर काफी चेंज हो गया है, काफी इलेक्ट्रिफिकेशन काफी अच्छा हो गया, सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन आज भी कई ऐसे असम के जगह है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रिमोट एरियाज में। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पर इंप्रूव नहीं हो पाती, ठीक है। आज आप खुद सोचो, अगर आपके घरों में बिजली नहीं आ रही टाइम पर, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर क्या ही रहती है। आज हम बिजली के बिना दोस्तों 2 घंटे नहीं रह सकते हमारे घर में, और ये बहुत सच बात है, ठीक है। तो आज ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो ही नहीं रही है। तो बेनिफिशियरीज ऑफ द विलेज वर आल्सो इनवाइटेड ऑन द स्टेज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड व्यूज हाउ इलेक्ट्रिसिटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड देयर लाइव्स। इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक नीड फॉर एवरीवन्स लाइफ, रूरल, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, जो भी है, जो भी जहां पर भी रह रहा है भाई, उसको लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का तो दोस्तों क्या है, उसका जीवन में अधिकार है कि हाँ उसको मिलनी चाहिए। ये तो ये बेनिफिशियल है, ये तो है ना। जिस तरीके से खाना पीना, रहना, मकान, गाड़ी घोड़ा ये सब है, उस तरीके से बेनिफिशियल है कि इलेक्ट्रिसिटी भी हो। तो वहां के लोगों को ये स्टेज पर बुलाया गया और उनको ये उनसे बुलवाया गया, मतलब बेसिकली उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद आपकी जिंदगी में क्या सुधार आया और क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव वहां पर हुई है, ठीक है। तो बिजली उत्सव ये आपको ये ध्यान रखना है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज ऑर्गेनाइज्ड बिजली उत्सव इन द बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो करेक्ट हो जाएगा आरईसी लिमिटेड, है ना। आगे चलते हैं। प्रवीण के श्रीवास्तव नेम्ड एज एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, राइट, सीवीसी। क्या, सीवीसी। तो यहाँ पर दोस्तों एक्टिंग सीवीसी मतलब बेसिकली अभी ये एक्टिंग है, मतलब पूरी से अपॉइंट नहीं हुए, जस्ट इनको फॉर अ टाइम पीरियड यहाँ पर अपॉइंटमेंट दी गई है। नाम ध्यान रखना, प्रवीण के श्रीवास्तव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, अपॉइंटमेंट है।
है ना, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एज अपॉइंटेड एज एक्टिंग सीवीसी एंड ही अपॉइंटेड कम्स आफ्टर सुरेश एन पटेल। मतलब यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है सुरेश एन पटेल को, जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट कर लिया 24 दिसंबर को। एंड ही इज हेडेड एज सीवीसी कैन बी मैक्सिमम फॉर 2 विजिलेंस कमिश्नर्स बिसाइड मिस्टर श्रीवास्तव। फॉर्मल इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी चीफ अरविंद कुमार इज द अनदर विजिलेंस कमिश्नर, जिसके बारे में मैंने आपको अपने सेशंस में पढ़ाया है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर इनका टेन्योर 4 साल का रहेगा, बता दूं मैं, जब तक ये अपनी 65 साल की उम्र अचीव नहीं कर लेते या फिर इनका टेन्योर 4 साल तक नहीं चला जाता, ठीक है। तो जो भी अर्लियर होगा तब इनको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 सीवीसी ऑफिसर्स होते हैं, एक आपके मैंने बताया अरविंद कुमार जी और एक आपका प्रवीण के श्रीवास्तव। इनकी फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज एक्टिंग सीवीसी, तो करेक्ट हो जाएगा प्रवीण के श्रीवास्तव। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इंडियन आर्मी इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर 2-story 3D प्रिंटिंग ड्वेलिंग यूनिट, ठीक है। तो अहमदाबाद कैंट के सोल्जर्स ने यहाँ पर 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग कैंट का यहाँ पर यूनिट का यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, इनॉग्रेशन किया है। द ड्वेलिंग यूनिट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज in collaboration with Mycop Private Limited, incorporating the latest 3D rapid construction technology. Construction work of the dwelling unit measuring 71 square kilometer with garage space was completed in just 12 weeks by utilizing the 3D printed foundation walls and slabs. राइट तो यहाँ पर आपको फोटो जब तक नहीं देखोगे ना समझ नहीं आएगा आपको। ये दोस्तों अहमदाबाद कैंट के सोल्जर्स ने यहाँ पर ड्वेल किया है, ठीक है। 3D प्रिंटेड है, 2 स्टोरी यहाँ पर क्या है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर कौन से कैंट के सोल्जर्स हैं, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, अहमदाबाद कैंट। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ओडिशा धनु यात्रा द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर परफॉर्मेंस बिगिन। तो धनु यात्रा फेस्टिवल, ठीक है, धनु यात्रा फेस्टिवल कौन से दोस्तों स्टेट की है, ध्यान रखना ओडिशा की, ठीक है। लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है ये। फेस्टिवल बिगिन आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years बिकॉज द ऑब्वियसली वी नो COVID-19। द वाइब्रेंट धनु यात्रा इज associated with the culture of Odisha and the festival is being held from 27 December to 6th of Jan 2023. Several artists from 130 cultural troupes from across the country are scheduled to perform during the festival. Around 3,000 artists from the 130 cultural troupes across the country is participating in the festival and however Kansa is the central attraction of Dhanu Yatra, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा धानु यात्रा, ठीक है, धानु यात्रा यहाँ पर कौन से स्टेट की है, ओडिशा की है। और ये क्या है दोस्तों, पूरा ओपन एयर, ठीक है, या फिर लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चलेगा 6 जनवरी 2023 तक। और क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो धनु यात्रा फेस्टिवल द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल बिगन इन विच स्टेट रिसेंटली, करेक्ट हो जाएगा आपका ओडिशा। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर। तमिलनाडु रिसेंटली लॉन्चेस नीलगिरी ताहर विद द 25 करोड़ ऑफ बजट, राइट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट। नीलगिरी ताहर बेसिकली एक ब्रीड होती है, ठीक है, आप देख सकते हो इनकी ब्रीड है, इनको बोलते हैं नीलगिरी, है ना। तो इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव एम्ड एट रिस्टोरिंग द स्टेट्स एनिमल्स ओरिजिनल habitat and stabilizing its population. The Nilgiri Tahar project is a 5-year program with a budget of 25.14 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल फंड आउटले पर ध्यान रखना, टोटल फंड आउटले पर भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों जनरेट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है ना। इट विल ऑल्सो have a dedicated term chaired by the project director to deal with the species conservation. The term will explore the possibility of undertaking captive breeding of animals for reintroduction in the forest patches where it has been become locally extinct, right? तो यहाँ पर 25 करोड़ का बजट यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से। और क्वेश्चन या तो आपको स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है ये पूछा जा सकता है, या फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया फंड पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, या फिर जो ब्रीड है जिसको यहाँ पर कंजर्व करने आते हैं उस पर पूछा जा सकता है। तो 3 यहाँ पर दोस्तों पैमाने पर क्वेश्चन, व्यू पर यहाँ पर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने जैसे कि आप लोग एग्जांपल बना के दिया स्टेट के ऊपर, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है और आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ऑप्ट करना है। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। न्यूज नंबर 9 हमें क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ पुलिस निजात कैंपेन गेट्स IACP 2022 अवार्ड। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, the US-based international organization has selected the anti-drug and illicit liquor campaign Nijat of Chhattisgarh Police of Leadership in the Crime Prevention Award in the
इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का कैंपेन है जिसका नाम क्या है आपका निजात, जो ये नशा मुक्ति केंद्र और ये सब जो है, तो क्राइम प्रिवेंशन में यहाँ पर नंबर 1 रहा है, जिसकी वजह से आईएसीपी ने इसको क्या किया है, अवार्ड किया है। ठीक है, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल है। भूपेश बघेल जी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट किए गए हैं यहाँ पर ड्रग पैडलर्स और बूट लेगर्स, स्मगलर्स को, इन सबको। तो यहाँ पर जितना कम क्राइम हो सके उतना कम क्राइम प्रिवेंशन यहाँ पर देखा गया है और इस कैंपेन को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा और एमसीक्यू आपका इस तरीके से आपको मिल सकता है एग्जाम में। आगे चलते दोस्तों लास्ट न्यूज की तरफ, न्यूज नंबर 10 यहाँ पर आज के सेशन का लास्ट यहाँ पर रहेगा आपके और मेरे साथ। इंडियाज अप्रैल नवंबर फिस्कल डेफिसिट वाइडन्स ऑन ईयर 58.9% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 एम द गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट मतलब क्या होता है दोस्तों, एक नेगेटिव बैलेंस। क्या नेगेटिव, जब पॉजिटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फिर सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस, है ना, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। तो यहाँ पर द गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी कौन सी होती है, मॉनेटरी, और गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन सी होती है, फिस्कल। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट इन एंड नवंबर टच टू 59% ऑफ द फुल ईयर बजट एस्टिमेट ऑन इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड स्लो ग्रोथ इन नॉन टैक्स रेवेन्यू। In actual terms, the fiscal deficit, which is the difference between the expenditure and the revenue, was 9.78 lakh crores during the April-November period of 22-23, right? तो यहाँ पर बहुत सिंपल है और इसे आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस फाइनेंशियल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस पर आप एमसीक्यू कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि ये इंडियाज अप्रैल नवंबर फिस्कल डेफिसिट वाइडेंस ऑन ईयर टू डैश और फाइनेंशियल ईयर 2023, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर 58.9%, राइट। तो इस तरीके से आपका एमसीक्यू यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नया जुड़ा है सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो भाई। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी वीडियो यहाँ पर अपडेट करूं उसका लिंक और पीडीएफ और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे फोन स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ इसे शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इन सभी वीडियोस की लिंक पीडीएफ मिल जाएगी और कुछ एमसीक्यूज भी मेरे द्वारा वहां पर अपलोड किए जाते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।